हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जैन वांगीबो के मेंशन में आ चुका था और आते ही पहले ही दिन वांगीबो ने जैन के ऊपर गर्म कॉफ़ी फेंक दी थी, जिस वजह से जैन का एक शोल्डर पूरी तरह से बर्न हो गया था। बाद में हाइक्वा ने उसे ट्रीट किया था और यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी पता चली थी। जैन एक खिड़की के पास खड़ा हुआ था, तभी उसके पास एक गार्ड आता है और वो जैन को बोलता है कि बॉस ने आपको बुलाया है। जैन अपना सिर हमें हिलाता है और उसके बाद वो उस गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। वो गार्ड जैन को वहां लेकर आता है जहां पर वांगीबो रेस्ट कर रहा था। जैन ने इस वक्त व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो गार्ड जैन को लिविंग रूम के पास लाने के बाद वहां से चला जाता है। ईबो को जब ये फील होता है तब वो बिना जैन की ओर देखे हुए ही बोलता है कि अंदर आओ। जैन फिर चुपचाप लिविंग रूम के अंदर चला जाता है और वो ईबो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर जैन ईबो को वो करता है। इसके बाद ईबो बोलता है, क्या तुमने कभी रेड लोटस रेस्टोरेंट के अंदर काम किया है? जैन बोलता है कि हाँ। इसके बाद ईवो बोलता है, क्या तुम वो सेम पर्सन हो जो उस रेस्टोरेंट में मेरे लिए देर रात तक टॉयज की विश की तरह मेरे लिए खाना बनाते थे? तुमने 2 महीने पहले रेस्टोरेंट को भी छोड़ दिया था किसी कारण की वजह से, क्या मैं सही हूँ? जैन ईवो को देखता है और बोलता है कि सर, एक्चुअली मुझे किसी काम की वजह से दूसरी सिटी जाना पड़ा था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मेरी पुरानी जॉब मुझे नहीं मिली। इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी जॉब करूँगा और मैं जॉब ही ढूंढ रहा था, लेकिन तभी मुझे इस शेफ कंपटीशन के बारे में पता चला और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। ईबो के सामने एक फाइल पड़ी हुई थी जिसमें जैन की पूरी जानकारी थी और ईबो ने कुछ सेकंड पहले ही इसे रीड किया था। उसमें जैन के बारे में हर एक चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन उसमें जोजिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि वो किडनैप हो गया है, क्योंकि इस फाइल में जितनी भी जानकारी थी वो शुआन लू के द्वारा इकट्ठा की गई थी। इसमें फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखा हुआ था और पहले कहाँ काम किया गया था, ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। ईबो फिर बोलता कि लेकिन अब से तुम बिना मेरी परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकते हो। तुम्हें अब से जब तक मैं चाहूँगा मेरे लिए ही काम करना होगा। और ये बोलकर ईबो जैन के शोल्डर की ओर देखता है और फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है। जैन बोलता है कि ओके सर, एज यू विश। इसके बाद ईबो बोलता है कि अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। जैन फिर ईबो को वो करता है और वहाँ से वो किचन में जाता है। ईबो के लिए वो कॉफ़ी बनाता है और फिर वापस आता है लिविंग रूम में और उन्हें कॉफ़ी दे देता है। ईबो कॉफ़ी को लेता है और उसका एक सिप ट्राई करता है तो ईबो अपने मन में बोलता है कि परफेक्ट, लेकिन वो अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करता है और अपने फ़ोन को ही स्क्रॉल करता रहता है। जैन चुपचाप बस साइलेंट होकर पूरे लिविंग रूम को देख रहा था। वो बस अब इस रूम से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, या बोले कि वो बहुत ही नर्वस था ईबो के साथ एक ही रूम में रहने से। इसके बाद तभी अचानक से ईबो जैन को देखता है और बोलता है, क्या तुम गेयर बॉय हो? ये देखकर जैन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हुए बोलता है कि हाँ। ईबो बोलता है कि ओके ठीक है, जाओ। इसके बाद जैन जल्दी से उस लिविंग रूम से बाहर आता है और एक चैन की सांस लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था इस तरह से सब चीज़ें होने से। इसके बाद आफ्टरनून को वांगीबो अपने काम के लिए चला जाता है। उसके काम के जाने के बाद सभी मेट्स एक चैन की सांस लेते हैं और अब वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम कर सकते थे। तभी वांग हाइशुआन जैन और सोंगजियांग को देखता है, जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। ये देखकर हाइशुआन भी एक स्माइल करता है अपने फेस पर और वो उन दोनों के पास चला जाता है और बोलता है कि हेलो। जैन और वांग हाइशुआन जब ये देखते हैं तब वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और अपने सामने वांग हाइशुआन को देखते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से उन्हें बो करते हैं। जब वांग हाइशुआन ये देखता है तब बोलता है कि अरे अरे नहीं नहीं, आपको मेरे सामने बो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हुआ, हम क्या फ्रेंड्स बन सकते हैं? ये सुनने के बाद वांग हाइशुआन और सोंगजियांग दोनों ही शॉकिंग लुक से वांग हाइशुआन को देखते हैं, क्योंकि वांग हाइशुआन वो बिल्कुल अलग है, वो ईबो की तरह है ही नहीं। ये देखकर ही उन दोनों को शौक लग चुका था। सोंगजियांग कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी वांग हाइशुआन जब ये देखता है तब वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। वो क्या है कि मैं 2 दिन पहले ही कनाडा से यहाँ आया हूँ और मेरे ब्रदर की वजह से किसी ने भी मुझसे फ्रेंडशिप करने की कभी कोशिश ही नहीं की। क्या तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स बनना चाहोगे?
वांग हाइशुआन उन दोनों से ही पूछता है। जैन जब ये सुनता है तब बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। वैसे भी आप अपने भाई की तरह बिल्कुल नहीं हैं, आप उनसे बहुत ही डिफरेंट है, कोई ये बोल भी नहीं सकता कि आप हमारे बॉस के ब्रदर हो। ये सुनकर वांग हाइशुआन स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच जैन। इसके बाद फिर वो सोंगजियांग की ओर देखता है और बोलता है कि अब मैं सोंगजियांग का डिसीजन जानना चाहता हूँ, क्या वो भी मेरा दोस्त बन सकता है। ये सुनकर सोंगजियांग वांग हाइशुआन की ओर देखता है और एक स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम भी दोस्त बन सकते हैं। यह सुनकर वांग हाइशुआन बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ मेंशन में बोर हो रहे हो, तो चलो फिर मैं तुम्हें यहाँ के गार्डन दिखाता हूँ। ये सुनकर जैन और सोंगजियांग दोनों ही स्माइल करते हैं और अपना सिर हम हिलाते हैं। इसके बाद वांग हाइशुआन उन दोनों को लेकर पूरे कार्मेली मेंशन को दिखाता है। वांग हाइशुआन का इतना अच्छा बिहेवियर शाओजान और सोंगजियांग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, क्योंकि वांग हाइशुआन अपने ब्रदर से पूरी तरह से डिफरेंट था और उन दोनों को खुशी थी कि उन्हें इस मेंशन के अंदर एक ट्रस्टफुल पर्सन मिल गया है जिस पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जैन और सोंगजियांग दोनों ही बहुत ही हैप्पी थे। जैन, वांग हाइशुआन और सोंगजियांग तीनों के बीच में ही एक छोटा सा बॉन्ड क्रिएट हो गया था। वो पूरा दिन फन करते हैं, पूरे मेंशन में अच्छे से घूमते हैं। किसी गार्ड ने भी वांग हाइशुआन के उनके साथ होने की वजह से जैन और सोंगजियांग को नहीं रोका। 2 घंटे के बाद वो ऐसे ही गार्डन में घूम रहे थे, तभी जैन की नज़र एक गार्डन पर जाती है। ये देखकर जैन बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो क्यूरियोसिटी से वांग हाइशुआन को देखता है और बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर फ्लावर ग्रो कर सकता हूँ, मुझे बस छोटा सा हिस्सा ही चाहिए यहाँ पर। ये सुनकर वांग हाइशुआन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। ये सुनकर जैन बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो वांग हाइशुआन को थैंक यू बोलता है। वांग हाइशुआन जैन को देखता है और बोलता है कि नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। फिर वो सोंगजियांग को देखता है और बोलता है कि अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हैं। सोंगजियांग जब ये सुनता है तब वो वांग हाइशुआन को देखता है और बोलता है कि नहीं, मुझे गार्डनिंग का शौक नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर फ्लावर्स को देखने के लिए जरूर आऊँगा। इसके बाद जहन बोलता है कि ओके इट्स योर चॉइस। इसके बाद वो सभी लोग थोड़ी देर और वहीं पर घूमते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। लंच टाइम के समय वहाँ पर वांग यीबो मेंशन में आता है और वो अपने रूम में जाता है, अपनी ड्रेस को चेंज करता है और फिर वो वापस आता है और वो डाइनिंग एरिया की ओर जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से जू जैनजिंग आता है और उसने एक पर्सन के कॉलर को पकड़ा हुआ था। सभी मेट्स उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। तभी वांग यीबो भी उस पर्सन को देखता है। जू जैनजिंग उस पर्सन को लाता है वांग यीबो के सामने और उसे फेंक देता है। वांग यीबो उस पर्सन को देखता है, फिर जू जैनजिंग अपना फोन निकालता है। वांग यीबो पहले उस पर्सन को देखता है और फिर जू जैनजिंग को और बोलता है क्या ये एक और स्पाई है। जू जैनजिंग बोलता है कि बॉस पहले आप ये देखिए, और ये बोलकर वो अपना फोन वांग यीबो को दे देता है। वांग यीबो वो फोन लेता है और उस क्लिप में देखता है तो ये पर्सन यहाँ की इंफॉर्मेशन को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने टनल का रास्ता चूज किया था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता जू जैनजिंग और उसके गार्ड ने उसे पकड़ लिया था। जू जैनजिंग यीबो को देखता है और बोलता है कि बॉस अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। वांग यीबो फिर अपनी चेयर से उठता है और वो उस पर्सन के पास आता है। वो पर्सन नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसके माउथ से खून निकल रहा था। वांग यीबो फिर उसके हेयर को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और उसे उठाता है और फिर बोलता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुमने माफिया किंग वांग यीबो को धोखा दिया है, तो इसका परिणाम तो तुम्हें अब भुगतना ही होगा। ये बोलकर वांग यीबो गुस्से में अपने दांतों को पीसता है। इसी समय हॉल के अंदर जैन और सोंगजियांग कुछ मेड के साथ वहां आते हैं। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। जब अचानक वो सब ये देखते हैं तब वो भी अपने प्लेस पर वहीं पर रुक जाते हैं और वांग यीबो को देखते हैं। वांग यीबो एक पर्सन को घसीटते हुए अपने टेबल के पास लाता है और उसके सर को उस टेबल से जोर से मारता है। वांग यीबो के इस क्रूल बिहेवियर से मैंशन के जितने भी सर्वेंट थे वो सभी परिचित थे, लेकिन जैन के लिए ये बिल्कुल नया था। जैन ने पहली बार अपने आंखों के सामने ऐसा सीन देखा था। ऐसे सीन को देखकर जैन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग यीबो जोर से चिल्लाता है और बोलता है मुझे चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर वो दोबारा से उस पर्सन के सर को उस टेबल से जोर से मारता है। वांग यीबो एक बार ही नहीं उस पर्सन के सर को 6 से 7 बार उस टेबल से मारता है जब तक कि वो पर्सन बेहोश न हो जाए। इसके बाद वांग यीबो गुस्से में बोलता है इसे लेकर जाओ और इसे दफना दो। इसके बाद जू जैनजिंग ये सुनता है और बोलता है ओके बॉस। फिर जू जैनजिंग उस बेहोश आदमी को वहां से उठाकर ले जाता है। वहीं सोंगजियांग अपनी आंखों के सामने जब ये देखता है
तो वो बेहोश हो जाता है और वांग हाईशुआन जब सोंगजियांग की ये हालत देखता है तब वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसके रूम की ओर लेकर भाग जाता है। वहीं जैन एक बार वांग हाईशुआन को देखता है और दूसरी तरफ फिर वो वांग ईबो को देखता है। वांग ईबो को ये नहीं पता था कि जैन उसके पीछे ही खड़ा है खाने की ट्रे लेकर। इसके बाद वांग ईबो पीछे टर्न होता है। जैसे ही वांग ईबो पीछे टर्न होता है वो वहां पर जैन को देखता है। जैन के हाथ में खाने की ट्रे थी और अचानक से जैन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग यीबो उसे ही देख रहा था। जैन को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। जैन अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पा रहा था और न ही उन्हें पहुंच पा रहा था क्योंकि उसके दोनों हाथों में खाने की ट्रे थी। जैन को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और अब तो जैन की दोनों आंखों से ही आंसू बह रहे थे। जैन के माइंड में वांग यीबो की वो बात बार बार गूंज रही थी कि मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांग ईबो जब जैन को देखता है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये देखकर वांग ईबो कसकर अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है और अपने दांतों को भी पीसता है। फिर वो अपने फेस को साइड करता है और फिर वो बोलता है, खाना डाइनिंग टेबल पर रख दो और तुम सब यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद जैन और वो अदर मेड्स खाना डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं और वहां से चली जाती हैं। जैन जल्दी से डाइनिंग एरिया से बाहर आता है और वो उसी गार्डन की ओर भागकर चला जाता है जहाँ वो कल घूम रहा था और उसे वो गार्डन बहुत पसंद आया था। जैन वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है। वो पूरी तरह से कांप रहा था। जैन कांपते हुए ही बोलता है, माँ, पिताजी, प्लीज मेरी हेल्प करिए, प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। मुझे मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अगर मैं वांग यीबो के हाथों से मर गया तो फिर जोचिंग का क्या होगा। मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। मुझे मुझे आज बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। माँ, पिताजी, प्लीज मुझे हेल्प करिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। मुझे आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है और जो चिंग की भी। मैं उसे नहीं खो सकता हूँ। वो मेरी फैमिली है। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सोचकर जैन बहुत ही ज़्यादा रोता है और अपने फेस को भी हाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग यीबो को देखते हैं। अपना नाश्ता कर लेने के बाद वांग यीबो फिर आराम करने के लिए अपने रूम में आता है। वांग यीबो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था तो वो फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए बालकनी में आता है। वांग यीबो बालकनी से देखता है तभी उसकी नज़रें शाओजन पर जाती हैं जिसने जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने अपने पैरों को फोल्ड किया हुआ था। वांग यीबो उसे देखकर ही बता सकता था कि वो रो रहा है। तभी अचानक से वांग यीबो को ये याद आता है कि वो माफिया से डरता है। वांग यीबो जैसे ही ये सोचता है तब उसे याद आता है कि उसने शाओजन के सामने क्या किया था। उसने जहन के सामने ही उस पर्सन के सर को उस टेबल से मारा था। ये सोचकर ही वांग यीबो थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन फिर वो सोचता है कुछ ही दिनों में उसकी इसकी आदत हो जाएगी। वो कब तक, वो कितने दिन रोएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन बाद में उसे इन सब की आदत डालनी ही होगी। और मैं उसकी केयर क्यों कर रहा हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। वांग यीबो फिर जैन को इग्नोर करता है और वो वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है। अब हम देखते हैं शुआन लू को। शुआन लू मेड्स को उनका काम बता देती है। उनका काम बताने के बाद शुआन लू फिर सीधा लाइब्रेरी के अंदर जाती है। जब वो लाइब्रेरी में आती है तब देखती है कि लिu हाईक्वान भी वहाँ पर है और वो बुक को रीड कर रहा है। लिu हाईक्वान जब शुआन लू को वहाँ नोटिस करता है तब वो अपनी बुक को बंद करता है और फिर शुआन लू को देखता है और बोलता है, लाइब्रेरी मैनेजर को ये कहा था कि वो यहाँ पर बुक्स को अरेंज कर दे। शुआन लू बोलती कि हाँ, मैंने उसे कहा था कि यहाँ पर बुक्स को अरेंज कर दे और मैं यही चेक करने आई थी कि वो यहाँ पर सही से काम कर रही है या नहीं, लेकिन वो तो यहाँ पर है भी नहीं। मुझे लगता है कि वो अपने काम ठीक से नहीं कर रही है। लिu हाईक्वान जब ये सुनता है तो बोलता कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा, हमें लाइब्रेरी मैनेजर को चेंज करना होगा क्योंकि तुम जानती हो वांग यीबो अगर ये देखेगा तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। उसे हर काम बिल्कुल परफेक्टली पसंद है। शुआन लू बोलती है कि हाँ। इसके बाद फिर वो कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिu हाईक्वान जब शुआन लू को देखता है तो वो नोटिस करता है कि शुआन लू कुछ टेंस है। इसके बाद वो अपनी चेयर से उठता है, शुआन लू के पास जाता है और बोलता है, लुलू क्या हुआ, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ है। शुआन लू लिu हाईक्वान को देखती है और बोलती है कि मैं जैन और सोंगजियांग के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। वो दोनों बहुत ही इनोसेंट है। वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन दोनों के लिए बहुत ही परेशान हूँ। वो बॉस की इस डार्क साइड के बारे में नहीं जानते हैं। मुझे डर लग रहा है उन दोनों के लिए। लिu हाईक्वान बोलता है, शुआन लू इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। और वो दोनों कोई भी गलती नहीं करेंगे तो बॉस उन्हें हर्ट नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। उन दोनों को इस चीज़ की आदत हो जाएगी, ठीक है।
और फिर वो संभल जाएंगे। शुआन लू बोलती है कि हाँ। इसके बाद लिऊ हाई कवान वापस से अपनी बुक को रीड करने लगता है। अब हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैन हर एक सर्वेंट के साथ बिल्कुल फ्रेंडली होकर बातें करता था। वो सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करता था और वो बिल्कुल फ्रेंडली टाइप में रहता है। इन दिनों के अंदर वांगीबो ने भी ये चीज़ नोटिस की है कि जैन बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है और वो अपनी फ्री टाइम के अंदर सबके साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन। वांगीबो अपने मेंशन आता है वापस और वो फिर सीधा अंदर जाता है। जितने भी मेड्स इस वक्त मेंशन के अंदर थे वो सभी ईबो को बो करते हैं। ईबो उन सबको इग्नोर करता हुआ सीधा अपने रूम में जाता है, शावर लेता है, फ्रेश अप होता है और फिर बाहर आता है। ईबो इस वक्त ड्रंक था क्योंकि वो एक पार्टी में गया था और उसने वहां पर ड्रिंक की थी। शुआन लू फिर जाती है और वो जैन को इन्फॉर्म करती है कि वांगीबो मेंशन में आ चुका है, तो अब उसे जाकर ईबो के लिए खाना बनाना है। जैन फिर जल्दी से किचन में जाता है और वो वांगीबो के लिए खाना बनाने लगता है। कुछ ही देर के अंदर जैन ईबो के लिए डिलीशियस फूड बना देता है। वांगीबो फ्रेश अप होकर नीचे हॉल के अंदर आता है, यानी कि वो डाइनिंग एरिया की ओर जाता है और देखता है कि वहां पर मेड्स खड़ी हुई थी। वांगीबो उन सबको देखता है और बोलता है कि तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जैन को बोलो कि वो खुद मुझे खाना सर्व करे। मेड इसे सुनने के बाद अपना सिर हाँ में हिलाती है, ईबो को बो करती है और वहां से चली जाती है। मेड किचन में आती है और बोलती है जैन। जैन खाना बनाते हुए बोलता है कि हाँ। वो मेड जैन को देखती है और बोलती है कि जैन अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बॉस ने कहा है कि तुम खुद ही उन्हें खाना सर्व कर देना। जैन मेड को देखता है और फिर जैन जो मेड ने कहा उसे सोचता है, अच्छे से समझता है और फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है कि ओके। उसके बाद मेड बोलती है ओके गुड नाइट जैन, मैं जा रही हूँ। जैन स्माइल के साथ बोलता है ओके गुड नाइट। इसके बाद वो मेड वहां से चले जाती है। मेड के जाने के बाद जैन खाने को देखता है, जो भी थोड़ी चीजें बच गई थी जैन फिर उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करता है। खाना बन जाने के बाद जैन खाने को बाउल में डालता है और फिर बाउल्स को अच्छे से ट्रे में रखता है और फिर ट्रे को लेकर डाइनिंग एरिया की ओर आता है जहां पर वांगीबो बैठा हुआ था। डाइनिंग एरिया में आने के बाद जैन अच्छे से सभी बाउल्स को डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर रहा था और दूसरी तरफ वांगीबो कंटिन्यूसली जैन को देखता जा रहा था कि वो किस तरह से सभी चीजें अरेंज कर रहा है। जैन अपने ऊपर वांगीबो की आइज को फील कर सकता था, लेकिन वो वांगीबो के सामने बिल्कुल भी अपनी नर्वसनेस को शो नहीं करता है। अच्छे से सभी बाउल्स को डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद फिर जैन प्लेट के अंदर सभी फूड को डालता है अच्छे से और फिर वो उस प्लेट को ईबो को दे देता है। ईबो सभी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था अच्छे से कि किस तरह से जैन ईबो को खाना सर्व कर रहा है। फिर ईबो अपनी चॉपस्टिक को लेता है और वो एक बाइट खाने की लेने ही वाला था, लेकिन तभी फिर वो रुक जाता है और फिर वो जैन को देखता है और बोलता है क्या तुमने डिनर किया? जैन जब ये सुनता है तब बोलता है कि नहीं। ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है चलो यहाँ पर आओ, बैठो और मेरे साथ डिनर करो। जैन जैसे ही ये सुनता है तब वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ईबो को देखता है कि उसने अभी अभी क्या सुना ईबो के माउथ से, और फिर अपने आप को कम डाउन करता है और बोलता है कि मास्टर पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, पहले आप खा लीजिए। जहन अपने मन में सोचता है कि इस वांगीबो को क्या हो गया है, ये इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा है, अब इससे मुझसे क्या चाहिए। जैन अपने मन में ये सब सोचता है। वहीं वांगीबो डार्क आईज से जैन को देखता है और फिर वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है, जिससे जैन पूरा घबरा जाता है। ईबो फिर गुस्से में बोलता है मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो अपनी आइज को बंद कर लेता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। जैन इसे पूरी तरह से ट्रेम्बल कर जाता है और नीचे देखता है। जैन फिर चुपचाप एक चेयर पर बैठ जाता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है कि यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। जैन जब ये सुनता है तब वो ईबो को देखता है और फिर चेयर को देखता है। वो चेयर बिल्कुल ईबो के चेयर के पास थी। जैन बोलता है कि ओके मास्टर। इसके बाद जैन उठता है और वो ईबो के पास वाले चेयर पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर ईबो ने उसे बैठने के लिए कहा था। फिर जैन एक प्लेट लेता है और अपने लिए उसमें खाना सर्व करता है। ईबो फिर इसके बाद अपना खाना खाना शुरू करता है। जैन फिर अपने फूड को देखता है, अपने सर को नीचे करता है, एक गल्प करता है और फिर वो खाना खाना शुरू करता है। वहाँ पूरी तरह से साइलेंस था, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है,
नहीं तो जैन कुछ बोलता है और न ही ईबो कुछ बोलता है, जिस वजह से जैन और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर जैन फिर प्लेट्स को इकट्ठा करता है और वो उन्हें किचन के अंदर लेकर चला जाता है और उन्हें किचन में रख देता है वॉश करने के लिए। वांग ईबो भी जैन के पीछे पीछे किचन में आता है और जैन को ऑब्जर्व करने लगता है। जैन जब फील करता है कि कोई तो उसे देख रहा है, तब वो पीछे टर्न होता है तो देखता है कि वांग ईबो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो उसे देख रहा था। ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है कि सभी काम को छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। जैन जब ये सुनता है तब उसे थोड़ी सी स्ट्रेंज फील होता है, लेकिन फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और वांग ईबो के पास जाता है। वांग ईबो फिर किचन से बाहर जाता है और जैन भी उसे फॉलो करने लगता है। वांग ईबो फिर उसके मेंशन में जो बार बना हुआ था वहां पर जाता है। जैन भी ईबो को फॉलो करता है। वांग ईबो फिर बार के अंदर जाता है। वहां पर हर एक टाइप की एक्सपेंसिव वाइन रखी हुई थी। वांग ईबो फिर एक चेयर पर जाता है और वहां पर बैठ जाता है और फिर जैन को देखता है और बोलता है तुम्हें पता है वाइन को कैसे सर्व किया जाता है। फिर वो अपनी सिगरेट बाहर निकालता है और उसे स्मोक करता है। जैन जब ये सुनता है तब वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है कि हाँ। ईबो फिर जैन को बोलता है कि ओके तो मुझे वाइन सर्व करो। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो बार के पास जाता है। फिर शेल्फ में से वो एक एक्सपेंसिव वाइन की बोतल निकालता है, उसमें से वाइन को फिर वो ग्लास में डालता है और ईबो को सर्व करता है। ईबो फिर जैन को देखता है और अपनी सिगरेट से स्मोक करता है। जैन को ये सिगरेट की स्मेल बहुत ही इरिटेटिंग लग रही थी। जैन इन सब चीज़ों से इरिटेट हो रहा था। जैन अपने मन में सोचता है ओ गॉड ये सिगरेट की स्मेल कितनी इरिटेटिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही मैं किसी भी वक्त वॉमिट कर दूंगा। पता नहीं लोग क्यों सिगरेट को पीना पसंद करते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं कैसे इस स्मेल को बर्दाश्त करूंगा, ये सोचकर जैन पाउट करता है। वांग ईबो जैन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था और उन्हें नोटिस कर रहा था। वांग ईबो की नज़रें सीधा जैन के पाउटी लिप्स पर जाती है और वो वहीं पर अटक जाता है। वांग ईबो जैन को ही देखने लगता है और उसके पाउटी लिप्स को ईबो कुछ देर देखता है और फिर अपने अपने हेड को शेक करता बोलता कि नहीं। फिर वो ड्रिंक की ओर देखता है। जैन ईबो को ड्रिंक का ग्लास देता है। वांग ईबो फिर जैन के हाथ से वो वाइन का ग्लास ले लेता है और फिर अपने लिप्स के पास लेकर जाता है और फिर जैन को देखता है। जैन को देखते हुए ही वो एक बार में ही पूरी ड्रिंक को पी जाता है। फिर जैन को देखता है और बोलता है कि मुझे और चाहिए। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। वापस से वो बार के पास जाता है और फिर दोबारा से ईबो के लिए ड्रिंक बनाता है। इस टाइम ईबो फिर से स्मोक कर रहा था। जैन वापस से ड्रिंक बनाता है और ईबो को दे देता है। ईबो फिर दोबारा से उस गिलास को एक ही बार में पूरा पी जाता है और दोबारा से डिमांड करता है कि उसे और चाहिए। जैन ऐसे ही फिर ईबो को 3 से 4 बार वाइन के ग्लास देता है और ईबो एक बार में ही उसे पूरा ड्रिंक कर जाता है। ईबो अब बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था। ईबो फिर सिगरेट को फेंक देता है और अपनी शर्ट के 2 बटन्स को ओपन करता है और फिर जैन को देखता है और गल्प करता है। इसके बाद ईबो जैन को देखता है और बोलता है कि एक वाइन की बोतल लेकर आओ और यहाँ आकर बैठो। जैन वांग ईबो को देखता है और वो पूरा शॉक हो जाता है। जैन ने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। आज वांग ईबो ने जैन को उसकी गोद में बैठने के लिए बोला था। कल को हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो कुछ और चीज़ें भी जैन के साथ करना चाहे या हो सकता है न करना चाहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैन ईबो को देखता है और अपने मन में सोचता है व्हाट बास्टर्ड, मैं तुम्हारी गोद में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अपनी कंडीशन तो देखो। जैन ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने गुस्से को काम डाउन करने के लिए ईबो की और अपनी फीट को कर लेता है और अपने आप को शांत करता है। वांग ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है कि जल्दी करो शाओ जैन, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। जैन इतनी कोल्ड वॉइस को सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और वो वाइन की बोतल को अपने हाथ में पकड़ता है और फिर वो धीरे से पीछे टर्न होता है ईबो की ओर। फिर वो ईबो के पास जाता है। ईबो सीधा जैन का हाथ पकड़ता है और फिर उसकी वेस्ट को पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। जैन बिल्कुल भी इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था। जैन इस सडन एक्शन से ईबो के पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और वो सीधा जाकर ईबो की गोद में बैठ जाता है। जैन बहुत ही हैरान था इन सब चीजों से। जैन इस सडन एक्शन की वजह से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। फिर वो धीरे से अपनी आईज को ओपन करता है और अपने सामने वो ईबो को देखता है जो कि उसे ही देख रहा था डार्क आईज से। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो एक्साइटेड हो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा।